न्यूट्रिशन इन प्लांट। पादपों में पोषण। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन जो है वो पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, लेकिन जो प्राणी है वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और ये भोजन के लिए पादपों व जंतुओं पर डिपेंड रहते हैं। सभी जीवों को जो है अपनी वृद्धि, विकास एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव एवं उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक है। इससे सजीवों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्व जो हैं पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत हैं। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। पौधे अपना पोषण जो है मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थ से ही प्राप्त करते हैं। पौधे का स्वस्थ रूप से बढ़ना न केवल पादप जगत वरना जंतु जगत के लिए भी बहुत आवश्यक है। पादपों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले इन पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रात्मक आवश्यकता के अनुसार हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट वे होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं और इनकी मात्रा 0.2% से 4% तक पाई जाती है। इसमें जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। फिर वृहत मात्रिक पोषक तत्वों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व जो हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है और द्वितीयक पोषक तत्व जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक है। फिर जो है पौधों को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से जल एवं वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। सूक्ष्म मात्रिक तत्व जो है मृदा में उपस्थित कुछ खनिज लवणों की पादपों की स्वस्थ वृद्धि के लिए अत्यल्प मात्रा में जरूरत होती है और इन पोषक तत्वों को हम सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कहते हैं और पादपों में इनकी मात्रा जो है 0.02% से भी कम होती है, लेकिन इनकी अत्यल्प मात्रा में भी इनकी उपस्थिति होना पादपों के लिए ज़रूरी है। अर्थात इनकी अत्यल्प मात्रा भी पौधों की सामान्य वृद्धि को प्रभावित करती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर पादप जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा। जैसे जिंक है, तांबा है, मैग्नीज है, लोहा है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकिल है, ये सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व आते हैं। पोषण के आधार पे हम पादपों का क्लासिफिकेशन करें तो पोषण के आधार पे हम बता सकते हैं कि पौधे जो हैं वो स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी, सहजीवी होते हैं। स्वपोषी वे पादप जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की स्थिति को हम स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषी पादपों में भोजन का संश्लेषण जो है, पादपों में भोजन निर्माण का कार्य जो है वो पत्तियों में होता है और पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म जो है छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं और ये स्टोमेटा होते हैं और रंध्र जो है द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, गार्ड सेल से घिरे रहते हैं। वायु में उपस्थित CO2 इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है और पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। पादपों में जड़ें जो हैं वो मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। तने में नली के समान वाहिकाएं होती हैं जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण जो हैं वो पत्तियों तक पहुँचते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसको हम पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल कहते हैं। यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग पत्तियां भोजन बनाने में करती हैं। हरे पौधों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपना भोजन बनाती हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में जो है वो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। यह कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में रूपांतरित होकर पौधों में संग्रहित रहता है। पादपों में भोजन का जो संग्रहण होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, वहीं जंतुओं में अगर भोजन का संग्रहण की बात करें तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
क्या सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होती है, तो स्टार्च बनता है? जी नहीं, बिल्कुल। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हमेशा और हमेशा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी। जैसे इसमें एक्सपेरिमेंट है कि हम दो गमले लेते हैं और एक को तो हम अंधकार में रख देते हैं और एक को सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब दोनों को क्या है कि हम दोनों पत्तियों को एक प्रश्नाली में डाल के हम स्प्रिट से भरते हैं और देखते हैं कि दोनों डूब जाएं। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रश्नाली को पानी से भरे बीकर में रख के गर्म करते हैं और गर्म करते हैं तब तक गर्म करेंगे जब तक कि इनके क्लोरोफिल अणु जो है वो बाहर नहीं आ जाए। अब इनको धोकर हम इस पे आयोडीन विलयन की हम जब डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में रखी पत्ती के रंग में तो परिवर्तन होगा, लेकिन अंधेरे वाली जो पत्ती के रंग में परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। इस कारण प्रकाश में रखे पौधों की पत्ती में ही स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। अतः आयोडीन विलयन की बूंद डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्तियों का रंग गहरा नीला हो जाता है, जबकि अंधेरे में रखे पौधों की पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने के कारण स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस कारण अंधेरे में रखी पत्ती के रंग में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग प्रदान करता है और ये जो प्रक्रिया है वो स्टार्च परीक्षण कहलाती है। परजीवी जो है वो कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए जो है वो दूसरे पादपों पे डिपेंड होते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, अमरबेल कस्कुटा जो है वो एक परजीवी पादप है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। और क्वेश्चन सी डेट में आया हुआ है 2021। ये जो है परजीवी होते हैं और इस वृक्ष के तने और शाखाओं पर पीले रंग के तंतु लिपटे हुए दिखाई देते हैं। ये पीले रंग के तंतु जो है वो कस्कुटा, दरअसल ये कस्कुटा या अमरबेल नामक पादप है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पे ये लिपटा रहता है। अमरबेल जैसे पादप जो अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे जो है वो परजीवी कहलाते हैं, तथा यह वृक्ष या पादप जिससे परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। प्रकृति में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो जीवित बने रहने के लिए कीट पतंग जो हैं उनका भक्षण भी करते हैं। जैसे उनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। और कीटभक्षी पादप कौन कौन से हैं? ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं, उन्हें पचा लेते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल ड्रोसेरा डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप। ड्रोसेरा डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, घटपर्णी पादप जो हैं इनमें घटपर्णी पादपों की घड़े घट में रूपांतरित जो है वो पत्ती जो संरचना है वह इसमें रूपांतरित होती है। ये जो है वो घटपर्णी पादप है, इसमें घट रूपी संरचना जो है वो पत्ती का रूपांतरण है। इसमें क्या है कि पत्तियां जो है वो घड़े या घट में रूपांतरित हो जाते हैं। फिर इस पत्ते का जो शीर्ष भाग है वो घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े में नीचे की ओर झुके हुए रोम पाए जाते हैं। घड़े का मुख वाला भाग जो है वो चिकना होता है, जिसमें जैसे ही कोई कीट जो है वो घड़े में प्रवेश करता है तो फिसलकर गर्दन वाले भाग में पाए जाने वाले रोमों में फंस जाता है और रोम नीचे की तरफ झुके रहते हैं, जिससे यह कीट बाहर नहीं निकल सकते हैं। और घड़े में जो है वो पाचक रस होते हैं जो इनको पचा लेते हैं। और ये जो है ड्रोसेरा का पौधा, ये पादप जो हैं वो दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन जो है वो अपर्याप्त मात्रा में होती है। ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। मृतजीवी जो है ऐसे पौधे जो क्या होता है कि जो जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। और ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तो ये अपना भोजन जो है वो दूसरे जिस पे रहते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इसमें जो है मृतजीवी में मोनोट्रोपा, गोबर पर छत्रक जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये पादप जो है मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं की सतह पर ये पाचक रस स्रावित करते हैं और ये पाचक रस इनको विलयन में बदल देते हैं, जिससे ये पादप अवशोषित कर पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। वे पादप जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। और इसमें जो है वो कवक आते हैं, म्यूकर, एगरीकस,
आदि मृतजीवी पादप है। मोनोट्रोपा एक पुष्पीय पादप है जो मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है। फिर देखते हैं कि सहजीवी कौन से हैं। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक साथ एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, जल, पोषक तत्व व रहने का स्थान जो है वो आपस में बांटते हैं और इस प्रकार के जीवन को सहजीवन तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को हम सहजीवी पादप कहते हैं। लाइकेन जो है वो सहजीवन का एक प्रोटोटाइप एग्जाम्पल है, प्रारूपिक एग्जाम्पल है। लाइकेन में दो प्रकार के पादप जो हैं वो कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं। शैवाल जो है उनमें क्लोरोफिल होता है जबकि कवक जो है उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस द्वारा तैयार भोजन कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराता है। बदले में कवक शैवाल के लिए रहने का स्थान, जल और अन्य पोषक तत्व जो है उनको उपलब्ध करवाता है। वे पादप जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन जो है वो खुद बनाते हैं स्वकोषी कहलाते हैं। पादपों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश में जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाती हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अमरबेल जो है वो एक परजीवी पादप है। मृतजीवी पादप मृत एवं सड़ी गली वस्तुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। लाइकेन में कवक और शैवाल साथ साथ रहते हैं और ये जो है दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। घटपर्णी पादप जो है, घट फीचर प्लांट जो है, इनमें पत्ती रूपांतरित होकर घड़े रूपी संरचना में बदल जाती है। इसमें क्वेश्चंस जो है मृतजीवी पादप कौन सा है, तो मृतजीवी पादप म्यूकर, राइजोप्स और मोनोट्रोपा ये इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ड्रोसेरा, डायोनिया, ड्रोसेरा ये जो हैं वो ये नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो घट पानी पादप या फिर घट फीचर प्लांट भी कहते हैं। अमरबेल परजीवी है और नीम जो है वो स्वकोषी है ही। म्यूकर जो है वो मृतजीवी हो गया। ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन जो है वो गेन करते हैं। कीटभक्षी ऐसे पादप जो भोजन के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर रहते हैं, वैसे ऐसे क्या कहलाते हैं? भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो हम वो अपने भोजन के लिए दूसरे पादप पे निर्भर रहते हैं। तो ये परजीवी होते हैं क्योंकि देखो इसमें मृतजीवी जो है वो अपना भोजन जो है वो मृत से ही प्राप्त करेगा, लेकिन ये जो है परजीवी है वो जीवित पोषक से अपना भोजन प्राप्त करेगा। कीटभक्षी पादप नहीं है तो डायोनिया, यूट्रिकुलेरा, ड्रोसेरा ये तो है, लेकिन अमरबेल कस्कोटा जो है वो एक परजीवी पादप है। लाइकेन में जो है वो शैवाल और कवक जो है वो साथ साथ रहते हैं। घटपर्णी पादपों में जो घड़ा है वो पत्ती का रूपांतरित रूप है। सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, CO2 की सहायता से जो है वो भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सहजीवन क्या है? ऐसे जीव जिसमें दोनों जीव जो हैं, दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है। लाइकेन जो है इसका बेस्ट एग्जांपल है। लाइकेन जो है वो प्रदूषक के सूचक भी होते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं होते हैं, SO2 के प्रति संवेदनशील होते हैं और लाइकेन जो है इनका उपयोग जो है वो उनमें भी किया जाता है जब ये सूचक होते हैं। परपोषी एवं परजीवी में क्या डिफरेंसेस हैं? तो परपोषी और परजीवी में ये डिफरेंस है कि परजीवी जो है वो जीवित पोषक से ही अपना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन परपोषी जो है वो मृत जीवित उनसे अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। कीटभक्षी पादपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। कीटभक्षी पादप जो है ना दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में उगते हैं और ये जो हैं वो इनमें जो है वो पत्तियां जो होती हैं वो घड़े में रूपांतरित हो जाती है घटपर्णी पादप में, और इसमें घटपर्णी, डायनिया, ड्रोसेरा ये घटपर्णी पादप के एग्जाम्पल हैं। फिर इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सहजीवी पादप ऐसे जीव जिसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, दैट इज कॉल्ड सिम्बायोसिस रिलेशन। और इस रिलेशन में क्या होता है कि दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है और लाइकेन शैवाल कवक का खिलाफ है और
जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो राइजोबियम है वो भी सहजीवन का एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। मृतजीवी जो हैं वो ऐसे जीव जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। मोनोट्रोपा है और म्यूकर है, ये जो है इसमें राइजोप्स इसमें इंक्लूड किए, एगेरिकल्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। परजीवी पादप ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड परजीवी। और इसका एग्जाम्पल अमरबेले या कस्कूटा है। फोटोसिंथेसिस ये सोपोसी पौधों में पाई जाती है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसके लिए टेस्ट भी बताया था कि दो पत्तियाँ जिसमें जो धूप में पत्ती होगी उसमें जब हम आयोडीन विलयन की डालेंगे तो उसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा। और फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी होता है तो CO2 क्लोरोफिल और CO2 इनकी ज़रूरत होती है।